इलस्ट्रेशन नंबर 31 है और ये क्वेश्चन आ कब रखा है, तो मैं अगर बात करूं ISC 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जब आप दोगे उससे 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, आपको कहा गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या बनाना है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल। अभी जब बनाओगे तो भैया स्केल का यूज करना है, स्केल तो कंघी का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन करना, ठीक है, डायरेक्ट काम मत करना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है और क्या बनाना है भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है 2018-19 का। क्वेश्चन हम पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है अनीता, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है भैया, टोनी है। दोनों ही भैया बिजनेस कर रहे थे, ईच डूइंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। मतलब अनीता अलग बिजनेस कर रही थी और टोनी अलग बिजनेस कर रहा था, लेकिन दोनों ने मिलके क्या स्टार्ट कर दी भैया, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कब, 1 अप्रैल 2018 को। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो भैया अनीता क्या लेकर आती है भैया, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आती है 5 लाख रुपए की, और टोनी भैया फर्नीचर लेकर आता है भैया 50,000 रुपीज़ का और 7 लाख रुपए कैश लेकर आता है। दिमाग में पिक्चर बना लेना कि आपके पास जो अनीता मैडम है, अनीता क्या लेकर आती है भैया, ये आपके पास प्लांट एंड मशीनरी लेकर आती है भैया 5 लाख रुपए की। और जो मैं बात कर रहा हूँ भैया, जो दूसरा वाला पार्टनर है जिसका नाम भैया टोनी है, टोनी क्या लेकर आता है, फर्नीचर लेकर आता है 50,000 रुपीज़ का और 7 लाख रुपए कैश लेकर आता है। इन सबको मैं कैपिटल की तरह ही ट्रीट करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बोलते हैं कि सिंस द बिजनेस नीडेड मोर फंड्स, तो वो लोग क्या करते हैं, टोनी भैया लोन भी देता है। कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का टोनी क्या करता है, फर्म को लोन देता है। कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। और ध्यान से मेरी बात को समझना, लोन को हम लोग क्या करते हैं, अलग ट्रीट करते हैं कैपिटल से। कब देता है भैया, 30 जून 2018। ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ से कैलकुलेट करने पे मुझको इसका ध्यान में रखना है। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो क्या अलाउड है। और ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ तो मैं इसमें रूल लगाता हूँ, का N माइनस का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ चार्ज वर्ड जुड़ा हुआ है, ये फर्म के लिए N प्लस होता है, नहीं वो अलग चीज है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से मेरी बात समझना, 10% है, ठीक है। तो मैं कैपिटल में क्या करूंगा, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करूंगा। जैसे कि अनीता ने भैया 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल करी थी इंट्रोड्यूस प्लांट एंड मशीनरी के रूप में, तो मैं 5 लाख का 10% कैलकुलेट करूंगा। टोनी भैया 7,50,000 रुपए के असेट्स लेकर आया था, है ना। 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर था और 7 लाख रुपए कैश था, तो मैं इसको 7,50,000 में क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करूंगा। ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास क्या होता है, N माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि कंपनी के लिए तो नुकसान, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप के लिए तो खर्चा है, लेकिन भैया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ध्यान से इस चीज़ को समझना। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करूँ, हमेशा आप इसके डबल इफेक्ट चेक करने वाले हो। एक तरफ तो आप बोलोगे भैया N माइनस, और दूसरी ओर आप बोलोगे भैया ये क्या कर देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो एक तरफ तो इसमें N प्लस का रूल लगता है, तो क्रेडिट में आपको दिखता है और ये कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। आगे बढ़ता हूँ, मुझे पहले और दूसरे वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले पॉइंट में बोलते हैं अनीता टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 4% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ बिफोर वाला, हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व करा था आफ्टर वाले में, जहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था रेट अपॉन 100 प्लस रेट 10। हाँ, मतलब जो भी रेट होगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ बिफोर का फॉर्मूला, तो भैया सिंपल ही है भैया, रेट अपॉन 100 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। अनीता को भैया साथ में क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 4%, जो भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा उसका 4%। और ये भी फॉर्म के लिए क्या है भैया, खर्चा है, N माइनस का रूल लग रहा है इसमें भी। आगे हम बढ़ते तो टोनी को भैया एक सैलरी मिलेगी यहाँ पे 12,000 पर एनम दिया हुआ है, पूरे साल भर की सैलरी दी हुई, ये भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ABCD वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर टोनी ने क्या करे भैया, विड्रू करे 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से मेरी बात को समझो, आपके पास ये होमवर्क है, आपको घर जाना है और इसके तीनों केसेस को देख लेना है भाई। ये मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको करवा रखा है कि जब वो बिगिनिंग में विड्रू करते हैं, एंड में करते हैं, या फिर वो मिडिल में करते हैं। इस बार यहाँ पे टोनी ने विड्रू करे 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अनीता ने विड्रू करे 30,000 ऑन अगस्त 1 2018 को, ठीक है। इसकी तो यहाँ पे डेट दी हुई, इसकी तो डेट दी हुई है, और ये आप शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो एंड वाला है, एंड में हम 5.5 से सॉल्व
कर लेते हैं। तो और यहाँ पर तो डेट दी हुई, हम डेट के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। नेट प्रॉफिट है भैया फर्म का फॉर 2018-19 का। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, वो बोले आफ्टर डेबिटिंग टोनी की सैलरी देने के बाद 12,000 पर मंथ, लेकिन बिफोर कंसिडरिंग एनी इंटरेस्ट ड्यू टू एंड ड्यू फ्रॉम द पार्टनर्स वॉज रुपीज 4 लाख रुपए। इमेजिन करके देखो, वो बोलते हैं, ये पूरी लाइन जब मैं पढ़ रहा हूँ इसको कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ना है ताकि दिमाग में सही बैठ जाए। वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ प्रॉफिट था, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास कुछ प्रॉफिट था, इसमें से हमने सैलरी को माइनस करा, अब वो मेरे पास 4 लाख रुपए बचा है। यही लाइन मैं फिर से पढ़ के देखता हूँ। बोले नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2018 आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी of rupees 12,000 per annum, but before considering interest due and ड्यू फ्रॉम द पार्टनर्स वॉज 4 लाख रुपए। मतलब सैलरी देने के बाद साल की 12,000। हाँ पर एनम लिखा हुआ ना, सैलरी देने के बाद मुझको जो प्रॉफिट बचा है वो कितना बचा, 4 लाख रुपए। तो उनको भैया 12,000 रुपये सैलरी, यहाँ पे माइनस का तो आ जाके प्लस का हो जाएगा, तो मुझको जो यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा 4,12,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, समझ में आया पॉइंट? आ गया। उसके बाद क्या लिया हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहे भैया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको 2018 का क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझना भैया, स्केल की हेल्प से सबसे पहले हम फॉर्मेट अपने तैयार कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दोनों फॉर्मेट हम साथ में बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन याद रखना मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? तो यहाँ पे n माइनस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, n प्लस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सबसे पहला वाला पॉइंट मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था 10%। तो मैं निकाल लूंगा 5 लाख का 10% 50,000, 7.5 लाख का 5% 75,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की तो मुझको बताओ। आ रही है मेरी बात समझ में? साथ साथ करना है काम, बाकी भी तुमने यहाँ पे क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट भी तुमने साथ में तैयार कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट भी आपने साथ में तैयार कर दिया। यहाँ पे एल माइनस में रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ पे एल प्लस में रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबसे पहले देखो बाय प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए, समझ में आ रहा? इसकी वजह से भैया यहाँ पर कैपिटल बढ़ रही है, यहाँ से मेरे पास कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान से समझना, क्या आपको बाय प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख समझ में आया? बाय फर्नीचर 50,000 समझ में आया? बाय बैंक 7 लाख समझ में आया? इन तीनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वैसे ही देखना। मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है भैया, खर्चा होता है। पार्टनर्स के लिए नहीं है ये खर्चा ना। ध्यान से मेरी बात समझो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी फर्म बना रही है, पार्टनर्स कैपिटल भी भैया फर्म ही बना रही है। आपको डबल इफेक्ट समझना है। एक तरफ तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखाने का मतलब है कि मैं इसको फर्म का खर्चा दिखा रहा हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों का कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होने के वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई है। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने कब कहा कि पार्टनर्स के लिए खर्च, इसलिए तो साइड क्रिएट हो रही है। ये पार्टनर्स कैपिटल भी फर्म बना रही है। देख फर्म दे रही है उसका खर्चा है, लेकिन जा कैपिटल में ही रहा है, वो भी फर्म का ही है, तो फर्म के लिए एडवांटेज, फर्म के लिए तो भैया पार्टनर्स कैपिटल ही तो बन रही है। चाहे भैया आप बात करो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, चाहे आप बात करो भैया पार्टनर्स कैपिटल, बना दोनों ही फर्म रही है। ध्यान से पहले एक पॉइंट को समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म अलाउड कर रही है, वर्ड क्या इस्तेमाल करा गया, अलाउड कर रही है, तो ये फर्म के लिए भैया खर्चा है, इसलिए मैंने डेबिट साइड पर दिखाया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनीता कैपिटल और टोनी कैपिटल, इतनी मेरी बात समझ में। लेकिन साथ में कंपनी की लायबिलिटी भी बढ़ रही, मतलब पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी भी बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ये देखो ठीक है, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, जब हमने सैलरी दी टोनी की कैपिटल में, तो टू सैलरी ये फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए भैया मैं यहाँ पे डेबिट में दिखा रहा हूँ। तुम मुझको बोलोगे इसका मतलब तुम यहाँ पे सारे खर्चे दिखा रहे हो, मैंने कहा हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है, बिल्कुल भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, खर्चा है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया। पार्टनर्स की जो सैलरी मिल रही है ये भी खर्चा है, हाँ। तुम बोलोगे इसका मतलब जैसे यहाँ से इसने भी कैपिटल बढ़ाई तो सैलरी भी क्या करेगी, कैपिटल को बढ़ाएगी। तो ये देखो यहाँ पर आपको बाय सैलरी यहाँ पर दिख रही होगी। इसका मतलब भैया समझदारी क्या है कि साथ साथ बनाना है, समझदारी क्या है कि साथ साथ बनाना है। बच्चा क्या करता है, गलती करता है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस में टाइम पास करता है, उसके बाद फिर ये बनाता है। एक साथ पहले फॉर्मेट बना लो, उसके बाद इसको एक साथ सॉल्व कर लो, एक साथ यहाँ के एंट्री यहाँ डालते जाएंगे बस। समझ में आया? अब कमीशन वाला खेल को समझो भैया। आप कमीशन वाले खेल को समझने से पहले ये समझना है, कमीशन वाले खेल से पहले ये समझना है, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ था, 4 लाख रुपए दिया हुआ था। मैंने सैलरी ऐड करना आपको भी समझाया ये कि मैंने यहाँ पर क्यों करी,
हर बार नहीं करनी है, इस बार बोला गया इसलिए मैं कर रहा हूँ। हर बार नहीं करनी है, इस बार बोला गया मैं इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मैं इस पॉइंट में फिर से आता हूँ। बोल रहे थे नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर 2018-19 आफ्टर डेबिटिंग टोनी सैलरी, टोनी की सैलरी डेबिट करने के बाद, मतलब देने के बाद कितना है भैया, 4 लाख रुपए। कितना है भैया? तो मैंने कहा पहले कितना होगा, तो मैंने कहा भैया 4 लाख में आप 12,000 रुपए को क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ तक कोई इंटरेस्ट तो कुछ नहीं थे सर। तुम जहाँ पे मैं तुम्हें फोकस करने की बात बोल रहा हूँ वहाँ पर करो, आगे पीछे मत भागो। पहले मुझको बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कि मैंने ऐड क्यों करा? हाँ, इन दोनों में कोई क्योंकि दिक्कत? उन्होंने कहा कि सैलरी देने से पहले नहीं, सैलरी देने के बाद 4 लाख थी। तो मुझको निकालना है कि पहले कितनी होगी, तो मुझे मैंने उसको रिवर्स कर दिया। अब मैं इस पॉइंट पर तुमको लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना। अगर आपने ये समझ लिया, आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी। कहाँ गया भैया इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट? बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट दिख रहा कहीं? नोट बना लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन को ध्यान से मेरी बात समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना, हमको देना ही देना है। और भैया हम इसको मिनिमम कम से कम कितना देते हैं? हम 6% पर एनम के हिसाब से देते हैं। और ये आता कहाँ पर है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस पर आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। क्लियर हो रही बात? तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर देखो लोन कितना दिया हुआ है। यहाँ पर लोन कितने रुपए का था? 2 लाख रुपए का लोन था। 2 ही का ही था। हाँ, इसकी डेट क्या थी? लोन की डेट कितनी है? लोन की डेट 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त 2018। तो मैं बोलूँगा भैया 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ में आ रहा? 8/12। क्या ये समझ पाए? पूरी कैलकुलेशन समझ पाए आप? सर एक मिनट, लोन ये है ना, द गिव लोन 2 लाख रुपए का लोन था। 30 जून 2018। 30 जून है? हाँ, तो मैं अगस्त कहाँ पढ़ रहा हूँ? हाँ सॉरी, ये क्या पढ़ रहा था? वहाँ पर ओहो, ये तो विड्री वाला, सॉरी। ये 30 जून है यहाँ पर डेट कितनी है? 30 जून। तो मैं यहाँ पे 30 जून के हिसाब से इसको सॉल्व कर दूंगा। डेट है भैया यहाँ पर कितनी? जून 30 जून। तो 30/6 कितना? 18। तो जून का महीना तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 9/12। क्या ये चीज़ समझ में आई? आ गई। मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, दिखाओ जो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक। मैंने बोला यहाँ पे भैया 2 लाख का 6%, और मैं इसको गुणा कर दूंगा 9 से, भाग दे दूंगा 12 से, तो कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये। क्या ये समझ में आया? आ गया। अब मैं आपका यहाँ पे ध्यान लेके जाऊंगा, सिर्फ वहीं पर ही लेके जाना, और दाएं बाएं मत लेके जाना प्लीज। ये 9,000 रुपये कैलकुलेशन समझ में आई? अब मुझको देखो यहाँ पर आ जाओ वापस। क्या आपको ये 4 में ये 12 तक की कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम बात करें कि भैया ये लेस यहाँ पर क्यों करा 9,000। ध्यान से मेरी बात समझो। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मैंने 2-3 बातें कही। पहले मैंने बात कही कि भैया ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि भैया देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लोन हमें देना ही देना है। इसी सेम, हाँ इसी सेम तरीके का एक और चीज़ होती है, वो होती है मैनेजर की सैलरी या कमीशन। वो देना ही देना होता है आपको। तो ये आइटम कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं। ये आइटम कहाँ पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं, ठीक है? और प्रॉफिट एंड लॉस अब हमेशा याद रखना किससे पहले बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है, ठीक है? यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे सुनो, फिर जा रहे हो आगे। इससे पहले ये बनता है। एक तरीका तो क्या है कि भैया आप इसको बना लो और यहाँ पे लिख दो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था? 9,000। 9,000। एक तरीका तो ये है, और जो बचेगा उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। लेकिन बुक्स वालों ने क्या करा कि यहाँ पे ना दिखा के सीधा ही इसको यहाँ से प्रॉफिट से माइनस करके दिखा दिया, उन्होंने बनाया ही नहीं प्रॉफिट। क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ही नहीं। आप समझ में आया कि ये पूरी कहानी समझ में आ रही है क्यों फॉर ये ट्रीटमेंट? क्या इसके लिए एक पॉइंट समझ में आया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। अगर आपने भैया कोई मैनेजर रख लिया तो उसकी सैलरी कमीशन देनी ही देनी है। मैंने अगर लोन ले लिया तो उसमें मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है, तो वो इससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 4,03,000 वाली बात समझ में आई? ड्राइंग वाली कैलकुलेशन आपको आती है। इसमें आपने 5.5 लेके चल जाए। टोनी वाला मैं आपको समझा देता हूँ। टोनी वाला मैं ड्राइंग एक बार बताना सर। चलो दोनों बता देता हूँ। अनीता का केस है पहला। अनीता, कैपिटल तो हो गया ना सर हमारा। हाँ ड्राइंग बचा। मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ये वही वाला फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू मैं बता रहा हूँ सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ अनीता ने निकाले 5,000 एट दी 5,000 एट दी अच्छा, 5.5 एंड ऑफ एवरी मंथ तो इसका फॉर्मूला समझो इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ ड्राइंग कहाँ लिखा है अनीता ने मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12 ध्यान से मेरी बात को समझो कि ये टोटल ऑफ ड्राइंग वाला फॉर्मूला मैं कब यूज़ कर रहा हूँ टोटल ऑफ ड्राइंग वाला फॉर्मूला मैं कब यूज़ कर रहा हूँ जब यूनिफॉर्मिटी आ रही है ये फॉर्मूला मैं कब यूज़ कर रहा हूँ जब भैया मुझको लग रहा है कि भैया यूनिफॉर्मिटी हो रही मतलब एक जैसा जब मुझको लग रहा है कि भैया यूनिफॉर्मिटी हो रही है तब मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ कौन सा वाला AP वाला फॉर्मूला ये वाला तुम बोलोगे तुझको पता कैसे चल रहा है तो मैंने कहा देखो मैंने यहाँ से पढ़ के देखा यहाँ पर क्या लिखा कहाँ गई अनीता यहाँ पे लिखा हुआ हो तो टोनी वाला है अनीता नहीं है टोनी वही तो मैं कह रहा हूँ सॉरी शक्तिमान अनीता नहीं है ये कौन है यहाँ पर टोनी तुम बोलो भाई तुझको पता कैसे चल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी बन रही है तो मैंने कहा देखो यहाँ पर इस लाइन को पढ़ के देखो टोनी विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वो 5,000 रुपये निकाल रहा हो हर एक महीने निकाल रहा यूनिफॉर्मिटी बनते हुए दिख रही है मुझको 5,000 रुपये निकाल रहा हर एक महीने निकाल रहा 5,000 रुपये निकाल रहे हर महीने निकाल रहा तो जब ऐसी बात रहेगी तब मैं ये टोटल ड्राइंग वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा नहीं तो दूसरा नहीं तो फिर अभी आता हूँ मैं तुमको जहाँ तक लेके जा रहा हूँ वहाँ तक जाओ टोटल ऑफ ड्राइंग समझ में आया तो टोटल ऑफ ड्राइंग का क्या है फॉर्मूला मैंने कहा ये निकाला भैया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इतना समझ में आ रहा पक्का रेट कितना दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6%। तो 6/100 समझ में आया अब AP निकालना सीखो आप मेरे साथ AP का फॉर्मूला क्या होता है AP का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2 पहली बार जब अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझो हर एक महीने के एंड में निकाल रहा है मतलब अप्रैल के एंड में निकला होगा तो मैं अप्रैल को काउंट करूंगा नहीं उसके बाद बच जाएंगे 11 महीने और लास्ट वाले महीने में निकालेगा मतलब मार्च 31 में तो आंसर क्या आ जाएगा 0 नहीं आया समझ में 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 हमने क्लास में इसकी प्रैक्टिस करी हुई है 5.5 तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा 5.5 अपॉन 12 ये फॉर्मूला कब यूज़ कर रहा हूँ जब यूनिफॉर्मिटी हो रही है अब 5,000 इंटू 12 क्यों करा अच्छा 12 महीने क्योंकि 12 महीने हो गए ना और 8 क्या है इंटरेस्ट 8 नहीं है 6 है 6 है ना अच्छा ये टाइम नहीं दे रखा ना मैं टाइम दे रखा है 6% का है ना अच्छा 6 रेट ऑफ ये हो गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 गुणा 6% अरे यार 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6% और मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 1650 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है क्या मैं ये 1650 वाली ये कहानी ये समझ में आई टोनी अब अनीता का रुक जाओ थोड़ा मुझे सांस लेने दो अब मैं बात करता हूँ अनीता की अनीता के लिए यहाँ पर समझो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ वैसे तो एक ही बारी है इसका तो कुछ है नहीं है ऐसा तो आप सीधा ही भी निकाल सकते हो 1 अगस्त को इतना निकाला बस अनीता इसको आप बोलोगे जो भी इसने ड्राइंग करी एक ही है एक काम करो इसमें यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग क्या लिखता हूँ मैं फॉर्मूला ये मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 जब यूनिफॉर्मिटी ना हो तो 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से मेरी बात को समझो इसने कितने रुपए निकाले यूनिफॉर्मिटी का वो जैसे इसमें था कि 5,000 रुपये हर एक महीने निकाल रहा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही जैसे तुम्हारे हर महीने माली 5 तारीख को आएगा तो ये यूनिफॉर्मिटी बनती है कि हर महीने 5-6 को आएगा हर महीने 5-6 को आएगा हर महीने 5-6 को आएगा तो यूनिफॉर्मिटी है लेकिन वो कभी भी आ रहा तब अभी आ जा रहा है कभी 6 तब उसमें लगेगा टोटल वो ये वाला फर्स्ट ड्राइंग माइनस लास्ट ड्राइंग हाँ तब वो वाला तो वो वाला ये तो फिर ये वाला प्रोडक्ट मेथड कितने रुपए निकाले अनीता ने अनीता ने निकाले हैं यहाँ पे देखो ना भाई जी 30,000 30,000 रुपये निकाले कब निकाले 1 अगस्त 2018 तो 1 अगस्त से लेके जरा मार्च तक कैलकुलेट कर लो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च गुणा 8 करूंगा हाँ मल्टीप्लाई रेट कितना है 6% 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12 तो मैंने कर दिया भैया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8 का 6% और भाग दे दूंगा 12 से तो कितना आ जाएगा 1200 क्लियर हुआ आया समझ में तो आपको ये बात भी समझ में यहाँ पर आ गई पहले क्या हुआ ना थोड़ा थोड़ा समझा हाँ
ठीक है। अब तुम बोलोगे कि क्या इसके भी डबल इफेक्ट होते हैं कि जैसे तूने कि हमको कैपिटल का समझाया, ये सैलरी का समझाया, ये कमीशन का समझाया, क्या इसके भी होते हैं? मैंने कहा हाँ भाई हाँ। ये फर्म के लिए अगर n-n+ है तो ये कैपिटल को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये देखो भाई जी, ये ड्राइंग भी मैंने यहाँ पर दिखा दी, ड्राइंग भी समझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ये दोनों क्या करिए? कैपिटल को कम करिए, l- में दिखा दिए। अब बस हाँ, मतलब यहाँ पे सर कैपिटल जो कम होएगी वो आइटम यहाँ पर आएंगे। जैसे कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर मान लो लॉस हो गया तो वो भी आएगा यहाँ पर। हाँ, मैं समझ गया किधर किसे डालना। आ रहा है समझ में? अब मैं बात कर रहा हूँ, इस सब समझा दिया। मैं बात कर रहा हूँ अभी कमीशन कहाँ से आ रही है। कमीशन का चक्कर बड़ा ही सिंपल था। मैंने बोला कि ये आप समझ के 4,12,000 9,000, ये 4,03,000 आ गया, तो 4,03,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या रेट था कमीशन का? 4%, 16,120। हाँ बोलो, फिर से समझाना, मैं देखा नहीं। क्या मुझको देखो, कमीशन वाले पॉइंट पर आ जाओ। कमीशन वाला पॉइंट है कि अनीता को भी ये कमीशन मिलेगी। अनीता को कमीशन मिलेगी 4% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। जो भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा उसका उसको 4% मिलेगी। तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर ही लिया था, 4 लाख आया। तो मैंने भैया 4,03,000 का 4% मैंने निकाल दिया, तो आ गया 16,120। समझ में आया? एग्जामिनर इसी पॉइंट को मुझे और कैसे घुमा के पूछ सकता है? ध्यान से मेरी बात को समझना। यहीं पर ही यहाँ पर बिफोर था तो मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज़ करा। अगर यहीं पर इसकी जगह लिख दिया था अगर आफ्टर, तो आप फिर आप कैसे करके निकालते? आप लिखते 403,000 मल्टीप्लाई बाय 4/104 रेट अपॉन 100+ रेट। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे सर, बिफोर आपने लिखा हुआ। इससे पहले तो कोई फॉर्मूला लगाया है? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया ना? लगाया। लगाया। ये देखो ना, ये देखो बिना फॉर्मूले के मैं क्या अपने दिमाग से कैसे करूँगा? 4,03,000 रुपये समझे, हाँ मल्टीप्लाई मैंने फॉर्मूला लगाया रेट अपॉन 100। जब मैंने कहा क्वेश्चन में क्या दिया हो? बिफोर दिया हो। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई जी? अच्छा अच्छा। अगर देता भैया वो लिखा होता आफ्टर, तो आफ्टर में कुछ नहीं है। अगर उसकी जगह आफ्टर लिखा हुआ होता तो 403,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100+ रेट। क्लियर हुआ? तो ये मैं कैसे करके सॉल्व करूँ? 403,000 मल्टीप्लाई बाय 4/100, ये मैं करता मल्टीप्लाई 4/104। 104 समझ में आया? ये 4 यहाँ पे ऐड कर दिया। समझ में आया? फिलहाल कौन सा यूज़ करना है? बिफोर वाला। तो आंसर कितना आ गया उसका? 16,120 रुपये। अब तुम बोलोगे क्या इसका भी डबल इफेक्ट होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा भाई। अगर ये फॉर्म के लिए खर्चा है 16,120, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये रहा, देखो आपको क्या समझ में आया? आया या नहीं आया? अब आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल कर लोगे, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। जैसे ये टोटल यहाँ पर आ गया, बड़े में से छोटे को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास? प्रॉफिट बच गया। कौन से रेशियो में बैठता है? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। और अगर नहीं दिया हो तो मैं उसको बराबर बांटूंगा। क्लियर हुआ? अब ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा? प्रॉफिट में बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा। तो ये देखो यहाँ पर तुमने बढ़ाने वाली साइड पर लिख दिया। लेकिन इन केस अगर लॉस होता हाँ, तो भैया फिर आप यहाँ पे लिखते 2 लॉस लिख देते। तब आप यहाँ लिखते 2 प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। और यहाँ तो पे फिर वो साइड बड़ी होती तो 2 बाय बैलेंस यहाँ हो जाता कैरेट डाउन। आया समझ में? अब ये 2 बैलेंस कैरी डाउन में बार बार चिल्ला के तुमको कम से कम 3 बार तुमको समझाऊंगा। एक बार पहले खुद के लिए 2 बैलेंस कैरी डाउन जो है भैया ये क्रेडिट बैलेंस है। बट लेकिन हम आगे करेंगे तो डेबिट साइड जाएगी। तभी भी वो क्रेडिट ही रहेगा। क्यों? आपने कल ये यहाँ पे जाएगा, ये है ना। अभी जो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन है, डेबिट से क्रेडिट यहाँ पे चल जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको भले ही डेबिट में दिख रहा हो लेकिन डेबिट बैलेंस नहीं है, ये आपका क्रेडिट बाय बैलेंस है। ये बता रहा है कि इसकी कैपिटल इतनी है, इसकी कैपिटल इतनी है। ये एक बार। दूसरी बार 2 बैलेंस कैरी डाउन भैया ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। ये मुझको ये बता रहा अनीता की कैपिटल क्लोजिंग में इतनी है, टोनी की कैपिटल इतनी है। और तीसरी बार 2 बैलेंस कैरी डाउन भैया क्लोजिंग बैलेंस है, अनीता की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, ये टोनी की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है। जो अभी यहाँ पर ओपनिंग आगे जाके नेक्स्ट ईयर में ये क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत तो नहीं है? करो इस क्वेश्चन को।